अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम यंज़ुरू इलस समाई फौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफ़रोज़ उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मैं आप लोगों के सामने वजूद बारी तौहीद खुदावंदी के मुताल्लिक़ कुछ देर इज़हार ख़याल करना चाहती हूँ। हज़रात, ये बुलंद बाला आसमान, ये चौड़ी चकली ज़मीन, ये जगमगाते सितारे, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये हरे भरे खेत व खलियान, ये हसीन सब्ज़ हज़ार, ये तैरती मछलियाँ, ये उड़ती चहकती चिड़िया किसने पैदा की? वो कौन सी ज़ात है जिसने चांद को चांदनी, सूरज को शुआएं बख्शी? वो कौन सी हस्ती है जिसने तारों में जगमगाहट, चिड़ियों में चहचहाहट, हवाओं में सनसनाहट, बादलों में घनघनाहट, फूलों में महक, खुशबुओं में दमक, जुगनुओं में चमक, गुंजों में चटक और कलियों में लचक, बादलों में धमक पैदा की? जिसने खज़ा बहार गुलो गुलजार, गुनगुनाते आबशार, दरियाओं में शोर, तूफानों में जोर और आंधियों में तलातुम और समुंदर में तुग़यानी पैदा की? जरा सोचो, ये रातों दिन के वक्त पर आना, वक्त पर चला जाना, चांद सूरज का मुकर्रर वक्त पर निकलना और डूबना, हवाओं का चलना, बारिश का बरसना, और दुनिया के हर एक निजाम को कौन संभाले हुआ है? और वो कौन सी जात है जो ये निजाम चला रही है? सुनो और गौर से सुनो, वो जात अल्लाह ताला की जात है। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिसकी कुदरत अजीम, जिसकी ताकत बेमिसाल, जिसकी सिफात लाजवाल, जिसकी तख्लीक बेनज़ीर, जो आसमान को संभाले, जो जमीन को फैलाए, जो सूरज को निकाले, जो चांद को डुबाए, जो दुनिया का खालिक और सारी इंसानियत का मालिक है, जो रुलाता और हंसाता है, जो खिलाता और पिलाता है, जो उड़ाता और पहनाता है, जो मौत देता और जिलाता है। गर्ज ये कि दुनिया और दुनिया का तने तन्हा हाकिम और मालिक अल्लाह है। हजरात, जिस तरह दुनिया की कोई चीज अपने बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकती, जिस तरह एक छोटा सा मकान उसके बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकता, और जैसे एक मामूली खिलौना उसके बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकता, ठीक इसी तरह इस कायनात का वजूद भी खुद से नहीं हुआ, बल्कि इसका भी कोई बनाने वाला है। और हमारा ईमान है कि वो जात सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। देखिए, जिस तरह एक कश्ती में दो मल्लाह नहीं हो सकते, एक गाड़ी को एक साथ दो ड्राइवर नहीं चला सकते, एक मुल्क के दो सदर नहीं हो सकते, इसी तरह इस कायनात के खालिक भी दो नहीं हो सकते, बल्कि इसके खालिक और मालिक भी सिर्फ एक है। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसलता, अगर आसमान और जमीन में दो खुदा होते तो यह निजाम दरहम बरहम हो जाता, आसमान और जमीन टूट फूट जाते और आलम में फसाद बर्पा हो जाता। कोई खुदा कहता कि अभी बारिश होगी, कोई कहता कि अभी ठंडी रहेगी, कोई कहता कि अभी गर्मी रहेगी, तो कोई कहता कि अभी धूप निकलेगी। गर्ज ये कि जब ये खुदाओं का ग्रुप आपस में लड़ते तो मखलूकात का क्या हाल होता। लिहाजा हर मुसलमान को ये मानना जरूरी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तने तन्हा तमाम कायनात और उसके जर्रे जर्रे का मालिक है, उसकी खुदाई में कोई शरीक नहीं, वही पूरी दुनिया का अकेला मालिक और मुख्तार है। मुहतरम सामिईन, जब हमें ये बात समझ में आ गई तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इबादत के हकदार खुदा के सिवा कोई नहीं है। ये पेशानी झुके तो सिर्फ खुदा जुल जलाल के आगे, ये सर अगर खम हो तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। दुनिया का सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हम खुदा के सिवा किसी और के आगे सर को झुकाएं, मुसीबत के वक्त किसी और को पुकारे, किसी और को अपना हाजत रवा ख्याल करे और दूसरों से मदद मांगे।
लिहाजा हमें चाहिए कि हर हाल में, हर मुसीबत में, हर परेशानी में सिर्फ अल्लाह को पुकारे, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगे और उसी को अपना हाजत रवा ख्याल करें। लिहाजा हमें चाहिए कि हर हाल में, हर परेशानी में सिर्फ उसी को पुकारें, वरना हमारी तौहीद का कोई एतबार नहीं होगा और हम मुसलमान कहलाकर भी जहन्नुम के मुस्तहिक हो जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौहीद को समझने और इस पर जमने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।